आज पढ़ेंगे आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम जो है ये मॉडर्न डिजिटल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 4 नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। पहला है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और जो है हमारे डेली यूज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज़ होते हैं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब ऑपरेट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो सबसे पहले ये है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। कहता है कि नंबर सिस्टम मॉडर्न डिजिटल सिस्टम use different bases to represent data कहता है कि मॉडर्न डिजिटल सिस्टम जो है वो डिफरेंट बेस यूज़ करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जिसे अभी हमने बताया कि नंबर सिस्टम जो होता है 4 टाइप का होता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो वही कह रहा है कि मॉडर्न डिजिटल सिस्टम जो है अभी का टाइम पे करंट सिचुएशन में ये इसका जो बेस होता है डिफरेंट होता है और डेटा को जो रिप्रेजेंट करता है। आगे कहता है यू नीड टू मास्टर्स these 4 number system and conversions। पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 2। यूज़ करते हैं इसमें ओनली 0 and 1। दूसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 10, 0 to 9। इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 8 और यूज़ होता है इसमें डिजिट 0 to 7। अब आता है लास्ट 4th हेक्साडेसिमल
नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 16। पहला होता है इसमें 0 to 9 डिजिट में लिखते हैं। उसके बाद 10 से लेके 15 तक इसको लिखते हैं A to F, A for 10 और 10 B for ऐसे। A11 हो जाए, सॉरी 10 हो जाएगा, B11, C12, ABC, D13, 13, E14 और लास्ट F जो है वो हो जाएगा 15। इसका ये कॉन्सेप्ट है। हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। दशमलव डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव नंबर सिस्टम ये कहता है वह नंबर सिस्टम जिनका यूज दैनिक जीवन, डेली लाइफ, जीवन में एवरीडे करते हैं, प्रत्येक दिन। दशमलव नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। इसके सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। इसके सिंबल्स 10 या डिजिट में या डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस ये हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है देते हैं, जैसे 154। ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। कन्वर्जन आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है इस सिस्टम में दो सिंबल यूज होते हैं, दो सिंबल्स यूज होते हैं 0 और 1। इसका बेस होता है, इसका बेस 2 होता है। एग्जाम्पल है
10101। आप पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। इसका एग्जाम्पल है 32 8 से स्टार्ट। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल। इस नंबर सिस्टम में बेस, जिसको आधार बोलते हैं, आधार कार्ड नहीं, आधार, इसका 16 होता है। इसका बेस 16 होता है। इस नंबर सिस्टम में पहले 10 अंक डिजिट्स, फर्स्ट 10 डिजिट दशमलव नंबर सिस्टम के अंकों में होता है। फर्स्ट डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा होता है, नंबर सिस्टम के जैसा होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर 9। यहाँ तक सेम टू सेम होता है, डेसिमल नंबर के जैसा ही। अब यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे 10 11 12 13 14 15 तक जो जाएंगे वो होता है अल्फ़ाबेटिक। शेष जो 6 अंक बचे, 6 डिजिट बचे उसको शो करते हैं, A B C D E F। इसका मतलब है दस 11 10 11 12 13 14 और लास्ट 15। देखिए काउंट कीजिएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, 16 है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16। भूल गया? सही है। इसका एग्जाम्पल है 2AF 16। पे आपका लिखा हुआ है 2AF, तो यहाँ अब पढ़ेंगे
डेसिमल टू बाइनरी, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, नंबर कन्वर्जेंस, नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस, नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस, डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जेंस। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में, फिर कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को डेसिमल में। चलिए देखते हैं क्या कहता है। इस कन्वर्जेंस में इस कन्वर्जन में डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलते हैं। बाइनरी नंबर के आधार से, मतलब बेस जो होता है उससे डिवाइड किया जाता है। एवं शेषफल रिमाइंडर को लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे चेंज करते हैं। जैसे नंबर 13 है, ठीक है, इसको बदलना है बाइनरी में, बेस में। तो क्या करेंगे, इस 13 को डिवाइड करेंगे ऐसे 2 से डिवाइड करने पे नहीं खाएगा, 6 उतरेगा, 12 होता है तो रेस्ट बचेगा 1, इधर लिखते जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, बचेगा 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 1 और रिमाइंडर बचेगा फिर भी 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए, 2 से डिवाइड किए तो कितना होगा, 12 दूने 2 मल्टीप्लाई 6, 6 दूने 12 2 6 जा 12, मतलब 2 छक्के 12, 6 12 में बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिखे शेष, और फिर से इसको डिवाइड किए 2 से, 3 टाइम पे ये कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब क्या किए, 3 को फिर 2 से डिवाइड किए तो कंप्लीट तो नहीं हुआ, फिर यहाँ भी लिस्ट बच गया, यहाँ भी लिस्ट बच गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब बचा ये 1, सॉरी ये तो खाएगा नहीं, ये तो कंप्लीट होगा भी नहीं, तो इसको यूँ ही लिख दिए।
ज्यों का त्यों। तो हो गया मेरा ये, इधर से लिखेंगे, ठीक है, इधर से MSB to LSB, LSB 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ये हो गया हमारा बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। कोई दूसरा नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे लेते हैं 15, चलो ऐसे होगा, सिंपल सा। इसको ऐसे ही लेंगे, कितनी बार में होगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ लिखेंगे 1, फिर 7 को 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 6, 3 टाइम पे 1। ये सिंपल दिखा रहे हैं आपको एक एग्जांपल, ना कि फिर बाद में ये कहिएगा कि कैसे क्या हो गया। 2 से 1 फिर 1 फिर 1, इधर से लेके जाएंगे इसको 1 1 1 1। अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर जो आया है बाइनरी डिजिट ये सही है या गलत है, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं, बस माइंड में याद रखना है क्या 8 4 2 1। सॉरी ये कोमा नहीं है, कोमा लगाइए नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखिएगा बस, इसको 8 4 2 1। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो यहाँ 16 कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए क्या क्या देखते हैं कि ये मेरा कितना है, 15 है या नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं कितना है। फर्स्ट में इधर से ही लेते हैं, ये 1, मतलब यहाँ देखिए, अगर नहीं होता है तो इसके ऊपर में एक छोटा सा सिंबल दे करके रिमेंबर के लिए, याद रखने के लिए ऐसे बिठा दीजिएगा। काउंट कीजिए, 8 4 12 12 2 14 और 1 15 15 आ रहा है। 13 को चेक करना था तो 13 का कितना आया था 1 0 1 1, नहीं ये नहीं आया था, आया था 1 1 0 1। तो इसको लेते हैं 8 4 2 1, तो 8 4 12 0, तो 0 ख़त्म, 2 नहीं हुआ, 12 1 13। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू कि मेरा बाइनरी नंबर सही है या गलत है। चलिए आगे देखते हैं कि अगर पॉइंट में है तो डेसिमल संख्या, तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि अगर पॉइंट में रहा तो कहता है कि यदि आंशिक दशमलव संख्या हो, इसको बोलेंगे पॉइंट वाला, याद रखिएगा, को बाइनरी में बदलने के लिए
बदलने के लिए 2 से गुना करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा तब समझ में आएगा। जैसे है 0.265, ये डेसिमल में है, कह रहा है बाइनरी में बदलने के लिए, ठीक है। तो कैसे होगा, ये जो मेरा नंबर है उसको हम लेंगे 0.265, ठीक है। तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, 0 है, तो 0 तो इसको तो बाइनरी में कन्वर्ट कर नहीं सकते, 0 तो 0 है। अब पॉइंट को लेंगे, कैसे लेंगे, सॉरी 625 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 0 रहने देंगे, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1.25। ये 1 आया, 1 को इधर साइड में लिखेंगे रिमेंबर के लिए, ताकि हमको जो है कि बाइनरी नंबर मिल सके इसका। अब क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, इस 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नहीं लेंगे, 0.25 को लेंगे, ठीक है। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.5, ठीक है। मतलब 0 आ रहा है, सामने 0 आ रहा है, तो यहाँ साइड में 0 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपन का 1.0, तो 1 आ रहा है तो यहाँ 1 ले लेंगे। अब क्या करना है, फिर से 0 है तो 0.0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आंसर आएगा 0, तो यहाँ 0 ले लिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको फिर से समझाते हैं, तब समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये पॉइंट वाले में इधर से आते हैं LSB टू MSB, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा 0.25 का हो जाएगा अपन का 1010, ये पॉइंट में जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट देना मत भूलिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, 0.1010, ये हो गया अपना बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं इसको दूसरा एग्जांपल लेकर के, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि लेते हैं 0.435, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको 0.435 गुने 2, ठीक है, इसको लेंगे, कितना आएगा, आएगा 0.87, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 0 को साइड में ले लेंगे, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 होगा, मगर 0 है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। चलिए फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 1.74, इस बार आया है 1, तो यहाँ 1 ले लेंगे और इस 1 को यहाँ ले ली तो वहाँ बचा 0, तो 74 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, इस बार फिर आ रहा है 1.48, तो ये 1 को यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 0.48 इंटू 2, फिर आएगा 0.96, 8 दूनी 16 के 4 से लगेगा, ठीक है 6, तो ये 0 यहाँ, जब तक 0 नहीं आता है 0.0 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0, तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया था 0, तब यहाँ रुक गए थे, उसी तरह जब तक 0 नहीं आता है तब तक मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे। तो इस बार तो हो गया 0.96 इंटू 2, तो कितना होगा, फिर से आ रहा है 1.92, तो 1 ले लेंगे
कुछ लंबा नहीं जा रहा है क्या? तो ले लेंगे 9.2 इंटू 2 कितना होगा? होगा 1.84। अब लेंगे 84 को इंटू 2। जब तक 0 0 नहीं आता तब तक ट्राई करते रहेंगे, वो चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो। इसका आ रहा है 1.68। इस तरह ये 0 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 5 मैक्सिमम 5 डिजिट तक हम ट्राई करेंगे 0 लाने का। अगर 0 नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, 5 डिजिट को लेके हम इसको मल्टीप्लाई करके काम कर लेंगे। जीरो वन वन 0 1 1 1 ये कंटिन्यू आते रहेगा। तो इतना ही पे हमें रुक जाना है। मैक्सिमम 5 डिजिट तक जाना है बस, अगर पॉइंट वाले सवाल हुए तो। कल हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालिए प्रीवियस ईयर के, यूट्यूब से, क्रोम से, बुक से, जहाँ से मिले मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कन्वर्जन करके देखिए कि आप खुद से कर पाते हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।